On November 18th, 50-year-old Jaydevi Chauhan and 26-year-old Shivani Chauhan, wife of naval engineer Anurag Singh Rajawat, were killed in an explosion in Vasco. What was initially referred to as a cylinder blast was found to be a gas vapor cloud explosion. Shubham, who himself was a police officer in Madhya Pradesh, arrived at the Vasco police station in the morning and attempted to meet PI Kapil Naik. Later, he had a long meeting with the cops, after which his complaint was inverted. However, it has still not been registered. On Thursday, he is scheduled to meet the sub-division magistrate who is probing into the dowry angle of the case. देखिए, मुझे कहीं से भी वो ब्लास्ट नहीं लग रहा। मुझे कहीं से भी ब्लास्ट नहीं लग रहा। वो उसका जो हस्बैंड था मेरी सिस्टर का, उसने मतलब उसका प्री प्लान था ऑलरेडी। वो उसको आने नहीं देना चाहता था, मेरी बहन को और मेरी माँ को वापस। कई दिन से मतलब उनके पुराने मामलों को लेके झगड़ा चल रहा था। तो उसी वजह से मेरी मदर जो है वो गोवा में आई थी अपनी मतलब मेरी बहन को लेने के लिए। तो 18 को उनका रिजर्वेशन था वापस जाने के लिए और 18 की सुबह ही ये सब हो गया। तो ये नॉर्मल नहीं है और पहले से भी काफ़ी टाइम से ये लोग परेशान कर रहे हैं मेरी बहन को दहेज को लेके। हम 12 लाख रुपए हम लोगों ने दिया था शादी में। तो उनकी मदर का ये कहना था, मतलब मेरी सिस्टर की सिस्टर वो मदर इन लॉ का कहना था कि वो हमारा लड़का जो है वो 20 लाख डिज़र्व करता था, उनको 12 लाख दिया। और जो शादी का सामान दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, फर्नीचर का, उन चीज़ों को लेके वो उसको परेशान करते थे। घर में उसको खाने पीने के लिए भी इतनी परेशानी थी कि मतलब वो बताती थी कि इनके यहाँ चाय भी बनने के लिए दूध नहीं आता और वो कोई भी चीज़ आइटम लेके आता खाने के लिए गोवा में तो वो भी अपनी माँ से पूछता था। ऐसे उसको बहुत परेशानी हो रही थी। वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी तो इलाज भी नहीं करा रहे थे उसका। तो फिर उसने मेरी माँ को बताया, मेरी बहन ने। तब मेरी माँ वहाँ से 1 नवंबर को यहाँ पे आ गई थी। वो 30 ऑफ अक्टूबर को वहाँ से निकली, वो 1 को यहाँ पे आ गई। तब से मेरी मम्मी यहीं पे थी गोवा में। उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि ये उससे बात नहीं कर रहे हैं मेरी माँ से और उसको मतलब बोलते हैं कि कब जाओगे आप वापस और उसको बहन को लेके नहीं जाए यहाँ से। तो 17 जो उनका लास्ट कॉल था वो 17 के शाम को 6 बजे आया हमारे पास। उनने तब भी यही प्रेशर बनाया कि मतलब मम्मी को बोलो कि वो बहन को नहीं लेके जाए। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, तो उसका जो मन होगा वो उसके साथ जाएगी। तो मैंने कांटेक्ट दे दिया। उसके बाद मैं इलेक्शन ड्यूटी में था 17 को। सुबह मैं सो के जगा तो मेरे पास इनके रिलेटिव का फ़ोन आया, बोले कि वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और उसमें मेरी मदर और सिस्टर दोनों एक्सपायर हो गए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि 18 को उनको निकलना था यहाँ से और 18 की सुबह ये सब कैसे हो गया अचानक। ये एक्सीडेंट तो ऐसे नहीं होगा कि उसी दिन होना है और दोनों की दोनों स्पॉट पे डेथ होगी। दूसरा सिलेंडर ब्लास्ट बताया था, तो सिलेंडर ब्लास्ट जैसा भी वहाँ पे कुछ नहीं था। मैं 18 को ही रात को 12 बजे आ गया था वहाँ पे। तो मैं अगले दिन 19 को मैं फ़्लैट पे गया। फ़्लैट पे मैंने जब देखा तो वहाँ पे ना तो सिलेंडर में कोई ब्लास्ट था, रेगुलेटर जो था वो भी ठीक था और जो उसका पाइप था गैस का वो बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूटली बिल्कुल उसमें लगा हुआ था केवल नाम के लिए। तो मैंने फिर वहाँ पे पड़ोसियों से भी बात की। वो बोले कि अनुराग वहाँ पे ही बैठा हुआ था, उनके साथ भी गया था और उसने बोला था कि CPR दो। नेबर्स ने भी बोला कि आप CPR दे दो उसको, मतलब हेल्प करने की कोशिश करो, शायद उसमें थोड़ी बहुत जान हो। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। 9:30 बजे तक एम्बुलेंस और पुलिस और फायर वाले पहुँचे वहाँ पे, तब तक 1 घंटा हो चुका था। अगर वो कोशिश करता अनुराग तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत जान होती, तो वो उसको बचाने की कोशिश, लेकिन उसने कोई कोशिश नहीं की। वो किसी की मदद मांग सकता था हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उसने कोई हेल्प नहीं की। वो चाहता ही था कि वो चले जाएं दोनों, और हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो वो उसको पता था कि वो मेरे घर वालों को नहीं पता चले, इसलिए उसने पूरा प्लानिंग करके उसको ब्लास्ट बता दिया। वो मर्डर ही है जितना मुझे लगता है। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे पुलिस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पे FSL की टीम भी नहीं बुलाई। फॉरेंसिक टीम को बुलाना था, एविडेंस लेने थे। मैं जब गया तो मेरी मदर का मोबाइल वहाँ पे पड़ा हुआ मिला, उनकी माला पूजा की थी वो भी वहीं मिली, वो मैं अभी लेके आया हूँ। मैंने इनको बोला कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत है तो आप ले लीजिए, तो वो बोले कि अभी मुझे पंचनामा बनाना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल एजेंसी इसमें जांच कर ले। मेरी बहन के साथ कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ या मर्डर हुआ, जो भी हुआ वो क्लियर हमको बता दे कि ये हुआ है, उसके बाद हमको कोई इशू नहीं है। One is the husband is in the house, the wife is pregnant, and when the wife is pregnant, it's your duty, bounden duty, to ensure that there is safety in the house. How could there be a blast when you are there? And how could you allow the death of 2 women plus your unborn child? 3 people have died in this. So what blast was it? It was not a cylinder blast. From the circumstantial evidence, it doesn't look like a cylinder blast. I say that the police should have gone there
treated this as a murder. You can't take it for granted that there is no foul play. You go with all your forensic equipment, everything. Forensic van is there with us. Go with the van, study the circumstantial evidence, it's very important. That was not done. So I have also written to the Chief Minister that if our Goa police are unable to detect what happened exactly that day, then the case has to be handed to the CBI. Kiran Borkar for Herald TV.